लेकिन विपक्षी तो कहते हैं कि बर्बाद कर दिया सपा विधायक ने संभल को, इकबाल साहब ने। क्या कहें वो? ये कहेंगे कि आबाद कर दिया उन्होंने? उन्हें कहना तो यही है ना कि बर्बाद कर दिया। हाँ, लेकिन आप ही की पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं फिरोज खान साहब, टिकट भी मांग रहे हैं वो संभल विधानसभा से। वो कह रहे हैं पार्टी सिंबल पर इकबाल साहब चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव जीतते हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ लें। नगर पालिका का उन्होंने चुनाव लड़ा, 7,000 के करीब वोट मिले। कह रहे हैं निर्दलीय चुनाव लड़ लें, पता चल जाएगा उनको। नहीं, चुनाव तो हमारे फिरोज भाई ने भी 2 लड़े हैं। बहजोई विधानसभा जब हमारी थी तो 2 बार चुनाव तो उन्होंने भी लड़ा है ना। एक चुनाव में 350 वोट आए थे उन पे, एक चुनाव में 400। आपने 3 विधायकों का नाम लिया 3 सीटों पे, एक महमूद साहब, पिंकी यादव जी, राम खिलाड़ी यादव जी। तो आपको लगता है कि किसी एक सीट पर बदलाव हो सकता विधानसभा चुनाव में टिकट को लेकर, असमोली या संभल, या यही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होंगे? आप नाम भी तो भेजेंगे ना पार्टी को कि हाँ इनको ही चुनाव लड़ाना चाहिए, तो आपका मन से पता चलना चाहिए ना कि मतलब आप क्या। देखो भाई, मैं जिलाध्यक्ष हूँ और ये काम है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। मैंने पहले भी आपको कहा है, मैं ये नहीं कह सकता कि किसका टिकट बदला जाएगा, किसका रहेगा। जो साइकिल का सिंबल लाएगा वो एमएलए बन करके जाएगा यहाँ से। अब टिकट का बदलाव करना, लेकिन मैं तो नहीं समझता कि ऐसा कहीं होगा। यानी कि तीनों जो मौजूदा विधायक हैं वो तीनों प्रत्याशी होंगे इस बार? भाई हमने कहा देखो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वो तय करना है कि भाई कौन चुनाव लड़ेगा। आप देख लीजिए हालात के हिसाब से तो क्या है, आप बताओ। अच्छा, किसका टिकट बदलना चाहिए आप बताइए? नहीं बदलना चाहिए, किसका बदलना चाहिए? पब्लिक तो चाह रही है कि टिकटों में बदलाव होना चाहिए। कौन सी वाली पब्लिक है? संभल और असमोली की पब्लिक कह रही है। हमारे सामने लेकर के आओ कौन है। बर्क साहब की बात करिए तो समाजवादी पार्टी के सांसद है जियाउर रहमान बर्क साहब। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा विधायक ने उनका चुनाव लड़ाया, तो लगता है कि 2027 में समाजवादी पार्टी के सांसद चुनाव लड़ाएंगे सपा अगर इकबाल महमूद प्रत्याशी होते हैं, क्योंकि उनके वालिद भी टिकट मांग रहे हैं। अच्छा ये बताओ, क्या जियाउर रहमान बर्क साहब समाजवादी के सांसद हैं? इकबाल साहब के बेटे इकबाल साहब को ही समाजवादी पार्टी टिकट। अब इन दोनों में जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़ाना चाहेंगे उनको लड़ाएं, चुनाव जीतेंगे। दोनों की बात करी आपने, लेकिन सपा सांसद के वालिद भी टिकट मांग रहे हैं। हमने तुमसे कहा कि नहीं कहा? देखो, टिकट मांगने का अधिकार सबको है। अब ऐसे जन कौन कौन टिकट मांग रहे हैं? हाँ, लेकिन जिला अध्यक्ष हैं आप, तो आपसे राय लेगी समाजवादी पार्टी, तो आप किसका नाम, मतलब आपको कौन लगता है कि कौन मजबूत है संभल में? मौलाना ममलुकुर रहमान हो या सपा विधायक इकबाल महमूद साहब हो या फिरोज खान? तो आपसे पार्टी राय लेगी तो आपके मन में क्या है कि मतलब तो मान लो पार्टी अगर हमसे राय लेगी तो वो पहले हम तुम्हें बता देंगे। और उनके प्रदेश अध्यक्ष को तो देखा ही होगा आपने, भाई नाम है उनका शौकत अली शायद नाम है उनका। उनको देखा होगा किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो। कितना ही बड़ा नेता अगर हो, आप नाम ले देंगे तो कहेंगे ये कौन, ये कौन। जब पिछला वाला चुनाव वो लड़े थे ना, 1300 वोट आए थे, सारे लोग हमारे समझ रहे हैं कि ये बी टीम है बीजेपी की। जितना कहा जाता है उतना ये बोलते हैं, जितना जैसा वो बोलते हैं। एक मुकदमा भी आज तक उनके खिलाफ हुआ हो तो हमें बता दो। जिनके उनके मेडिकल कॉलेज हैं, क्या मेडिकल कॉलेज में कितने लोगों के एडमिशन होंगे, उसकी परमिशन कौन देता है? केंद्र की सरकार देती है। अगर वो इतने मुखालिफ हैं तो क्यों उनके मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो रहे हैं? तो ये बताओ ना, एक मुकदमा बता दो हमें कि उनके खिलाफ हुआ हो। माननीय मुख्यमंत्री जी हों, प्रधानमंत्री जी हों, उनके बारे में कैसा उल्टा सुल्टा बोलते हैं ये लोग। क्या एक मुकदमा हुआ? उनका प्रदेश अध्यक्ष इतना उल्टा सीधा है बोलते हैं, क्या उनके खिलाफ कोई मुकदमा हुआ? हमें बताओ ना। एक छोटा सा आदमी अगर बोल जाए तो उसके खिलाफ तुरंत मुकदमा हो जाएगा और पुलिस उसको उठा करके ले जाएगी। असमोली विधानसभा सीट की बात करता हूँ, मौजूदा विधायक है पिंकी यादव जी। 2022 के चुनाव में बहुत क्लोज मार्जिन 20,000 के करीब वोटों से वो चुनाव जीती। वहां की पब्लिक बोलती है कि विधायक जी क्षेत्र में रहती नहीं है, तो न उनका घर है वहां पर, तो लगता नहीं कि इतना बड़ी विधानसभा है, उत्तर प्रदेश की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी विधानसभा क्षेत्रफल में, तो विधायक वहां रहती नहीं है, तो कहीं ना कहीं मुसलमानों में भी नाराजगी है ना, मुसलमानों के मुद्दे वो उठाती हैं। तो लगता नहीं कि मुसलमान इस बार नाराज है असमोली विधानसभा में समाजवादी पार्टी से और बीजेपी की नहीं। गोल्डन जो मौजूदा चेयरमैन है आशिया मुशीर, उनके पति हैं चौधरी मुशीर, वो एमआईएम के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो लगता नहीं कि संभल में इस बार एमआईएम, क्योंकि 2017 का चुनाव हो, लगभग 60,000 के करीब वोट मिले थे एमआईएम को, तो बीजेपी समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा खतरा है संभल में। देखिए, ना तो चुनाव में नगर पालिका के एमआईएम को कोई वोट मिला है, ना विधानसभा का चुनाव यहाँ जिया भाई हमारे लड़े थे, ना उनको कोई वोट मिला है। वो उनका अपना शख्सियत का वोट था।
और उनको चेयरमैन साहब को कैसे वोट मिले हैं ये हमें पता नहीं है, तुम्हें नहीं पता कैसे? नहीं, आप बता दीजिए, मुझे नहीं नहीं, कैसे पता, कैसे नहीं मिले? नहीं, उनको तो वोट भाई दिया है, उनको पब्लिक ने जैसे चुना मिले है, हैं, तो लोकतांत्रिक तरीके से उनको चुना है। भाई जैसे भी मिले हैं, जैसे माहौल 2 दिन पहले हुआ है चेंज, वो हम लोग सबको पता है और तुम्हें भी पता है, समझ गए? अब नहीं, वो वाली लोग कह रहे हैं हवा नहीं- समाज मुसलमानों को समाजवादी पार्टी पे गुस्सा था तो चुनाव हरा दिया। मुसलमान समाजवादी से क्यों गुस्सा होंगे भाई, ये बताओ? सपा विधायक से गुस्सा थे नहीं, मुसलमान। कोई गुस्सा नहीं था, कोई गुस्सा नहीं था। आपको नहीं लगता कि एमआईएम चुनौती है संभव? मुसलमान नाराज है असमोली में समाजवादी पार्टी से, क्योंकि मुसलमान के मामलों पर, मस्जिद का मामला हो, कोई भी मामला हो, जिस तरीके से आवाज उठानी चाहिए थी समाजवादी पार्टी की विधायक को, वो नहीं उठा पाई। मुसलमानों में नाराजगी देखने को मिल रही है और असदुद्दीन ओवैसी की सीट पार्टी भी वहां पर मजबूती से इस बार दावेदारी कर रही है। तो लगता नहीं कि मुसलमानों का वोट बटेगा और इस बार समाजवादी पार्टी को हार मिल सकती है। लेकिन ओवैसी साहब लड़ते हैं समाजवादी पार्टी को लेकर के, कि समाजवादी पार्टी के मुखिया ने ये कर दिया और वो कर दिया। अरे तुमने क्या कर दिया? तुम तो बता दो यार, तुमने क्या कर दिया? एक दिन आकर के तुमने संभल में नहीं देखा? एक दिन आकर के किसी, जितने हमारे 5 लोग यहाँ शहीद हुए थे, क्या उनके घर पे जाकर के उन्होंने देखा कि कौन गरीब खत्म हुआ, कौन मालदार खत्म हुआ? तंदूसी में बीजेपी बड़ी चुनौती होगी समाजवादी पार्टी के लिए, या समाजवादी पार्टी के लिए समाजवादी पार्टी बड़ी चुनौती होगी? क्योंकि जो 2017 में चुनाव लड़ी विमलेश जी हों, 2022 में भी विमलेश जी चुनाव लड़ी और बहुत से प्रत्याशी हैं, तो टिकट को लेकर बड़ी मारामारी है वहां पर। तो समाजवादी पार्टी की नहीं बड़ी चुनौती क्या होगी? बीजेपी होगी या टिकट का चयन करना कि किस प्रत्याशी को? क्योंकि उमेश दिवाकर हो, सुभाष वाल्मीकि हो, बलवंत हो, बहुत सारे प्रत्याशी हैं जो टिकट मांग रहे हैं। तो बड़ा खतरा क्या है वहां पर? समाजवादी को समाजवादी से खतरा है या समाजवादी को बीजेपी से? अब बीजेपी की भी लगातार तैयारी है, संभल जिले पे खासकर फोकस है बीजेपी का। संभल को लेकर ही मैं आपसे बात करता हूँ। मजबूती के साथ बीजेपी इस बार मैदान में और संभल जीतने के लिए पूरी ताकत लगा रही है, क्योंकि बीजेपी नेताओं से भी मेरी बात हुई, वो कहना है कि कुंदरकी की तरह संभल के नतीजे आएंगे, संभल में इस बार कमल खिलने वाला। अच्छा ये बताओ, क्या कुंदरकी में चुनाव हुआ था? लूट हुई थी, लूट, लोकतंत्र की, संविधान की लूट हुई थी। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द हल्ला बोल। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। सत्ता पर काबिज बीजेपी है, तो बीजेपी को हटाने के लिए समाजवादी पार्टी गठबंधन पूरी तरीके से मैदान में है। मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद है संभल से समाजवादी पार्टी से जिलाध्यक्ष असगर अली अंसारी साहब। स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि 9.5 साल हो गए सत्ता से बाहर है समाजवादी पार्टी, तो लगता है कि इस बार समाजवादी पार्टी कुछ कमाल दिखा पाएगी विधानसभा चुनाव में? देखिए ऐसा है, 9.5 साल हो गए बीजेपी की सरकार बने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि लोग याद रखें। एक काम जरूर किया है, हिंदू मुस्लिम और मस्जिद, मंदिर मस्जिद का काम तो इन्होंने जरूर किया है, लेकिन निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ, जितनी परेशान इसने जनता को किया है बीजेपी ने, आज जनता देख रही है कि चुनाव आए और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाए। सरकार बनाए, लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सब चंगा, नो दंगा, सब चंगा। क्योंकि समाजवादी पार्टी पे वो लगातार इल्जाम लगा रहे हैं कि हर जिले में एक माफिया होता था समाजवादी पार्टी की सरकार में। अच्छा ये बताइए, कहाँ चंगा है? बताइए, कितनी खुली गुंडाई हो रही है? लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत मजबूत है। कहाँ लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है? क्या दिन दहाड़े महिलाओं से चैनें नहीं टूटी जा रही हैं? क्या दिन दहाड़े रेप नहीं किए जा रहे हैं? दिन दहाड़े लूटें नहीं हो रही हैं? कहाँ लॉ एंड ऑर्डर है? अरे तो कहने वाली बात है, वो तो जितना चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, और ये कहना आपका कि हर ज़िले में माफिया होता था, कहाँ माफिया होता था? अरे ये तो कहने वाली बात है। अगर हमारे लोग जनता का काम सीना तान करके कराते थे, अधिकारियों को सीने पे चढ़ करके हमारे लोग काम कराते थे, वो गुंडागर्दी थोड़ी है। जनता के काम करना है, वो माफिया नहीं है। हमारे ज़िले में कोई समाजवादी पार्टी का, आप बता दीजिए संभल में कौन माफिया समाजवादी का? आप संभल के रहने वाले बताओ भाई, ये कहने वाली बात है कि ज़िले में माफिया होता था। माफिया होता था, लेकिन बीजेपी की सरकार में विकास के नाम पर वो लोग वोट मांग रहे हैं कि 9.5 साल में विकास किया, और एक जोड़ी है नरेंद्र मोदी की हो, मुख्यमंत्री की हो, तो आपको लगता है कि योगी मोदी की जोड़ी से समाजवादी पार्टी टक्कर ले लेगी विधानसभा चुनाव में? कहीं विकास आपको संभल में दिखाई दे रहा है? काहे का विकास है? इनके एजेंडे में नहीं है विकास।
और मोदी जी हों, योगी जी हों या अमित शाह जी हों, इनकी तिकड़ी है ये। लेकिन एक नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इन सबके होश उड़ा दिए हैं। पूरी तरीके से बीजेपी घबराई हुई है और वो समझ रहे हैं, जान रहे हैं। वो पहले चुनाव कराना चाहते थे कि जल्दी चुनाव हो जाए, नवंबर दिसंबर में कराना चाहते थे, लेकिन अब चुनाव नहीं कराएंगे। वो उन्हें दिखाई दे रहा है कि एक शेर ही काफ़ी है इन तीनों के लिए, और इनसे घबराए हुए हैं। और निश्चित तौर पर कह रहा हूँ कि बीजेपी जा रही है, राम मंदिर के नाम पर आई थी और राम मंदिर के नाम पे ही बीजेपी जाएगी और समाजवादी की सरकार बनेगी। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है MIM, उत्तर प्रदेश में मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में। तो लगता नहीं कि MIM के चुनाव लड़ने से समाजवादी पार्टी को नुकसान होने वाला है उत्तर प्रदेश के चुनाव में? देखिए, जनता अब समझ चुकी है कि ओवैसी साहब क्या है। ओवैसी साहब तो बिहार में भी जाकर के चुनाव लड़े, ओवैसी साहब पश्चिम बंगाल में जाकर के चुनाव लड़े, ओवैसी साहब दिल्ली में भी जाकर के चुनाव लड़े। उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर 2-4 MLA उनके बन जाएं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क उनसे ये पड़ता है कि जिस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं, राजनीति में वो भाषा नहीं होती है। और उनके प्रदेश अध्यक्ष को तो देखा ही होगा आपने, भाई नाम है उनका शौकत अली शायद नाम है उनका, उनको देखा होगा किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो। कितना ही बड़ा नेता अगर हो, आप नाम ले देंगे तो कहेंगे ये कौन। जब पिछला वाला चुनाव वो लड़े थे ना, 1300 वोट आए थे उन्हें। आज वो जहाँ से चुनाव लड़ने का मन बना रहे ना, माँ वकार अहमद शाह, उनके यासर शाह और मारिया शाह जो विधायक हैं वहाँ से, इनको धूल चटाने का काम करेंगे भाई लोग। हाँ, लेकिन वो ये भी तो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा उत्पीड़न मुसलमानों का हुआ है। अच्छा, एक बात मेरी समझ में नहीं आती ओवैसी साहब को, सरकार बीजेपी की, बीजेपी उत्पीड़न कर रही है मुसलमानों का, ओवैसी साहब लड़ रहे हैं समाजवादी से। भाई विपक्ष किससे लड़ता है? हाँ, लेकिन मुसलमानों की वो राजनीति करते हैं, मुसलमान वोट समाजवादी पार्टी को देते हैं, तो वो कहते हैं कि मुसलमानों को उत्पीड़न समाजवादी पार्टी का। ये कहते हैं वो। अच्छा, वो आजम खान साहब से कितनी बार मिलने चले गए? मुसलमानों के बड़े रहनुमा बनते हैं वो, क्या गए वो उनसे मिलने के लिए? तो आजम खान की मदद तो आपकी पार्टी ने भी नहीं की है। हमारी पार्टी ने तो बहुत मदद की है भाई। उनकी जो मैडम हैं वो बताती हैं, आजम खान साहब खुद, अब्दुल्ला आजम साहब ने जब भी किसी ने पूछा है उन्होंने कहा है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और समाजवादी पार्टी ने बहुत मदद की है। अभी आपने देखा होगा कि हमारे प्रतिनिधिमंडल नहीं गए वहाँ, विधायकों का जिलाध्यक्ष हो गया, फिर सांसदों का हमारा गया। अब रही ओवैसी साहब की बात, संभल का जो मस्जिद वाला मामला चला था, वो जानकारी नहीं है आपको अभी? क्या ओवैसी साहब ने कभी आकर के देखा संभल के अंदर ये कौन मरा है कौन जिया है? देखा आकर के? क्या कोई मदद करने का काम उन्होंने किया है? वो सिर्फ मुसलमानों को बांटने का काम करते हैं और मुसलमानों की क़यादत को ख़त्म करने का काम करते हैं। संभल से आप जिला अध्यक्ष हैं, 4 विधानसभा सीटें आपके जिले में आती हैं, लोकसभा में 5 सीटें आती हैं। सारी सीटों पर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले संभल को लेकर मैं बात करता हूँ। लगातार 7 बार से आपके विधायक हैं नवाब इकबाल महमूद साहब। चर्चा ये भी है कि उनके बेटे को इस बार समाजवादी पार्टी भरोसा करती थी, और भी बहुत सारे प्रत्याशी हैं, लेकिन सपा विधायक पर विकास को लेकर बहुत इल्जाम लगता है। तो आपको लगता है कि उनके राज में विकास हुआ है संभल में, समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं? जो भी विकास हुआ समाजवादी में तो हुआ है भाई। जो भी विकास का काम हुआ है संभल के अंदर, क्या कोई भी एक जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ आदमी, विधायक हो सांसद हो, क्या वो ये चाहेगा कि मेरे क्षेत्र में विकास ना हो? हजारों करोड़ के काम जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो संभल विधानसभा में कराए गए थे। कौन सा गांव ऐसा था, कौन सा शहर ऐसा था जहां विकास के काम नहीं हुए? हाँ, लेकिन विपक्षी तो कहते हैं कि बर्बाद कर दिया सपा विधायक ने संभल को, इकबाल साहब ने। क्या कहें वो? ये कहेंगे कि आबाद कर दिया उन्होंने? उन्हें कहना तो यही है ना कि बर्बाद कर दिया। हाँ, लेकिन आप ही की पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं फिरोज खान साहब, टिकट भी मांग रहे हैं वो संभल विधानसभा से। वो कह रहे हैं पार्टी सिंबल पर इकबाल साहब चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव जीतते हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ लें। नगर पालिका का उन्होंने चुनाव लड़ा, 7,000 के करीब वोट मिले। कह रहे हैं निर्दलीय चुनाव लड़ लें, पता चल जाएगा उनको। नहीं, चुनाव तो हमारे फिरोज भाई ने भी 2 लड़े हैं। बहजोई विधानसभा जब हमारी थी तो 2 बार चुनाव तो उन्होंने भी लड़ा है ना। एक चुनाव में 350 वोट आए थे उन पे, एक चुनाव में 400 कुछ वोट आए थे। लेकिन वो हमारी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं और टिकट मांगने का अधिकार सबको है। आपको नहीं लगता कि बदलाव होना चाहिए टिकट में भी? अगर 7 बार से विधायक, किसी दूसरे को मौका मिलना चाहिए। देखिए, ऐसा है, ये बदलाव करने का या ना करने का
अधिकार सिर्फ है हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को, वो क्या करेंगे। लेकिन यहाँ पर दो ही तो ग्रुप थे हमारे, डॉक्टर बर्क साहब का और नवाब साहब का। अब दोनों एक हैं भाई, एक हैं कि नहीं है? नवाब साहब और जियाउर रहमान साहब हमारे एमपी हैं, दोनों एक हैं भाई। पार्टी हमारी पूरी मजबूती के साथ है, यहाँ समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। जीतेगी। आपको लगता है कि इकबाल साहब के बेटे इकबाल साहब को ही समाजवादी पार्टी टिकट? अब इन दोनों में जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष लड़ाना चाहेंगे उनको लड़ाएं, चुनाव जीतेंगे। दोनों की बात करी आपने, लेकिन सपा सांसद के वालिद भी टिकट मांग रहे हैं। हमने तुमसे कहा कि नहीं कहा? देखो, टिकट मांगने का अधिकार सबको है। अब ऐसे जने कौन कौन टिकट मांग रहे हैं? हाँ, लेकिन जिला अध्यक्ष हैं आप, तो आपसे राय लेगी समाजवादी पार्टी, तो आप किसका नाम, मतलब आपको कौन लगता है कि कौन मजबूत है संभल में? मौलाना ममलुकुर रहमान हो, या सपा विधायक इकबाल महमूद साहब हो, या फिरोज खान? तो आपसे पार्टी राय लेगी, तो आपके मन में क्या है कि मतलब तो कि मान लो पार्टी अगर हमसे राय लेगी तो वो पहले हम तुम्हें बता दें। हम क्यों बता दें? जब राय लेगी तो हम सही वाली बात बताएंगे, क्योंकि पार्टी के हम जिलाध्यक्ष हैं और हमारी जिम्मेदारी ये है कि पार्टी पूरे जिले के अंदर चारों विधानसभा चुनाव जीते। जब मैं जिलाध्यक्ष बना था तो 2 विधानसभा थी, लेकिन 22 में चुनाव हुआ तो हम 3 हो गए, 12 में 4 की 4 यहाँ थी। और निश्चित तौर पर आप देख लेना, जब 27 का चुनाव होगा हम 4 की 4 जिले में विधानसभा चुनाव जीतेंगे और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। अच्छा, आपको मतलब लगता नहीं कि संभल में टिकट को लेकर बदलाव होना चाहिए? क्योंकि मैं संभल में भी घूमा, असमोली में भी घूमा, तो संभल में कहीं ना कहीं मौजूदा विधायक के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, लोग नाराज हैं उनसे। तो आपको नहीं लगता कि इसका समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा अगर मौजूदा विधायक चुनाव लड़ती है उनके कोई नुकसान नहीं होगा। ये संभल वो जिला है जहाँ से हमारे आदरणीय नेताजी को यहाँ से सांसद बनाया 2 बार, आदरणीय प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी को यहाँ से सांसद बनाया है। यहाँ कोई कितना ही कूद ले, यहाँ समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। और ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है संभल, पूरा जिला समाजवादी पार्टी का गढ़ है। और संभल ही नहीं, पूरा मंडल हमारा समाजवादी पार्टी का है। यहाँ तो अगर तुम समाजवादी लड़ लोगे तो तुम भी एमएलए बन जाओगे, ऐसा नहीं है। और मैं तो समझता हूँ कौन किससे नाराज, कहाँ नाराज है कोई? हम तो देखते हैं यार हालात भाई, हमें तो लगता नहीं है तो मुखालिफों का काम है कि अभी नवाब साहब के खिलाफ हैं, बर्क साहब के खिलाफ हैं या उनके खिलाफ हैं, ये कुछ नहीं है। जिसको भी टिकट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देंगे वो चुनाव यहाँ से जीतेगा, निश्चित जीतेगा। आपने बर्क साहब की बात करी, तो समाजवादी पार्टी के सांसद है जियाउर रहमान बर्क साहब। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा विधायक ने उनका चुनाव लड़ाया, तो लगता है कि 2027 में समाजवादी पार्टी के सांसद चुनाव लड़ाएंगे सपा अगर इकबाल महमूद प्रत्याशी होते हैं, क्योंकि उनके वालिद भी टिकट मांग रहे हैं। अच्छा ये बताओ, क्या जियाउर रहमान बर्क साहब समाजवादी के सांसद है ना? कोई दूसरी पार्टी के तो नहीं है। और पार्टी के साथ वो गद्दारी नहीं करेंगे। जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ाएंगे वो भी लड़ाएंगे, साथ साथ एमपी साहब भी हमारे चुनाव लड़ाएंगे, समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़ाएंगे। असमोली सीट को लेकर मैं बात करता हूँ, लगातार मैं असमोली के गाँवों में घूमा, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो 3 विधायक है इस जिले में, कि किन्नौर हो, असमोली हो, संभल हो, तो मौजूदा विधायकों के खिलाफ कहीं ना कहीं पब्लिक में गुस्सा देखने को मिल रहा है, एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रही। तो लगता नहीं कि समाजवादी पार्टी को इस पर काम करने, मतलब नुकसान हो सकता है विधानसभा चुनाव में अगर वही प्रत्याशी अगर दोबारा रिपीट होते हैं? अच्छा ये बताओ, गुस्सा आपको दिखाई दे रहा है? हमें तो नहीं दिखाई दे रहा भाई, हमें तो नहीं दिखाई दे रहा। हमें तो ये दिखाई दे रहा है कि चारों सीटें हमारी बहुत बड़े मार्जिन से अब जीतेंगे हम। जितने वोटों से हम लोग पहले चुनाव जीते हैं उससे ज़्यादा वोटों से चुनाव हर विधानसभा जीतेगी हमारी। ये आपको दिखाई दे रहा नज़रिया है ना भाई, आप तो पत्रकार हैं, आपको दिखाई दे रहा है। आप तो मुखालिफों में भी जाएंगे, जो मुखालिफ हैं, मुखालिफ तो कहीं ना कहीं होते हैं ना, वो ही आपके पल्ले पड़ गया, उसने कह दिया। अगर तुम सही तरीके से हमारी जानकारी करोगे तो चाहे पिंकी यादव हो, राम खिलाड़ी जी हो, नवाब साहब हो, हमारे तीनों विधायक बहुत मजबूत हैं। और रही चंदोसी की बात, अब के चंदोसी भी हम लोग जीतेंगे, कहीं कोई खिलाफ नहीं है, सब लोग समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़ाएंगे। आपने तो चुनाव की बात करी, तो आपने 3 विधायकों का नाम लिया 3 सीटों पे, महमूद साहब, पिंकी यादव जी, राम खिलाड़ी यादव जी। तो आपको लगता है कि किसी एक सीट पर बदलाव हो सकता विधानसभा चुनाव में टिकट को लेकर, असमोली या संभल, या यही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होंगे? आप नाम भी तो भेजेंगे ना पार्टी को कि हाँ इनको ही चुनाव लड़ाना चाहिए, तो आपका मन से पता चलना चाहिए ना कि मतलब आप क्या। देखो भाई, मैं जिलाध्यक्ष हूँ और ये काम है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, मैंने पहले भी आपको कहा है। मैं ये नहीं कह सकता कि किसका टिकट बदला जाएगा, किसका रहेगा। जो साइकिल का सिंबल लाएगा वो एमएलए बन करके जाएगा यहाँ से। अब टिकट का बदलाव करना, लेकिन मैं तो नहीं समझता कि ऐसा कहीं होगा।
यानी कि तीनों जो मौजूदा विधायक हैं वो तीनों प्रत्याशी होंगे इस बार। भाई हमने कहा देखो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वो तय करना है कि भाई कौन चुनाव लड़ेगा। आप देख लीजिए हालात के हिसाब से तो क्या है, आप बताओ। अच्छा, किसका टिकट बदलना चाहिए आप बताइए। ये बदलना चाहिए, किसका बदलना चाहिए? पब्लिक तो चाह रही है कि टिकटों में बदलाव होना चाहिए। कौन सी वाली पब्लिक है? संभल और असमोली की पब्लिक कह रही है। हमारे सामने लेकर के आओ, कौन कह रहा है? भाई हमने तो सुना नहीं। भाई जहाँ हमारे विधायक जाते हैं, जिस गांव में चले जाएं, किसी कस्बे में चले जाएं, पूरे गांव के गांव सब उनके साथ रहते हैं, क्योंकि सारे जितने भी तीनों हमारे विधायक हैं, तीनों मजबूत विधायक हैं और तीनों पब्लिक के बीच में रहने वाले लोग हैं। तो इसलिए पब्लिक तो नाराज हो ही नहीं सकती। मुखालिफों का काम तो है ही कि वो तो यही कह देंगे कि अब का तो भाई इन तुम्हारे विधायकों की जमानत ही जब्त हो जाएगी। जमानत जब्त नहीं होगी, बल्कि बहुत बड़े बहुमत से अंतर से जीतेंगे, लेकिन बीजेपी की भी लगातार तैयारी है। संभल जिले पे खासकर फोकस है बीजेपी का। संभल को लेकर ही मैं आपसे बात करता हूँ। मजबूती के साथ बीजेपी इस बार मैदान में, और संभल जीतने के लिए पूरी ताकत लगा दी, क्योंकि बीजेपी नेताओं से भी मेरी बात हुई, वो कहना है कि कुंदरकी की तरह संभल के नतीजे आएंगे। संभल में इस बार कमल खिलने वाला। अच्छा ये बताओ, क्या कुंदरकी में चुनाव हुआ था? लूट हुई थी, लूट। लोकतंत्र की, संविधान की लूट हुई थी। वो संभल में नहीं चलेगा, समझ गए? बीजेपी के लोग तैयारी कर सकते हैं, लेकिन चुनाव नहीं जीत सकते। यहाँ हमारे बड़े बड़े मजबूत कई कई लोग चुनाव लड़े हैं, तब भी यहाँ समाजवादी पार्टी चुनाव जीती है। मैं आपसे कहता हूँ कि निश्चित तौर पर यहाँ समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। किसी दूसरे का कोई नंबर नहीं है, समाजवादी पार्टी नंबर नहीं है। लेकिन बीजेपी के जो नेता है, राजेश सिंदल हो या डॉक्टर अरविंद गुप्ता हो, चुनाव लड़ चुके हैं संभल विधानसभा सीट से। मेरी उनसे बात हुई, वो लोग कह रहे हैं कि सपा विधायक के राज में ही संभल पिछड़ा हो गया। आप मानते हैं कि बीजेपी जो इल्जाम लगा रही है वो सही इल्जाम लगा रही है कि समाजवादी पार्टी के विधायक की वजह से विकास नहीं हो पाया संभल में? अच्छा, चुनाव काय पर लड़ेंगे वो? भाई जो हमारे मौजूदा विधायक हैं उनके खिलाफ ही तो बोल करके चुनाव लड़ेंगे, या ये कहकर के चुनाव लड़ेंगे कि विधायक बहुत अच्छे हैं, तब कौन वोट दे देगा? हाँ, लेकिन वो बीजेपी कह रही है कि आप लोग डर दिखाते हैं, संभल में आप लोग डर दिखाते हैं कि बीजेपी आ जाएगी तो मुसलमान एक तरफा वोट दे देता है, इसलिए समाजवादी यहाँ जीत जाती है। ऐसा है, समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता किसी से नहीं डरता है और ना डर दिखाते नहीं, हैं। आप लोगों को डर दिखाते हैं, समाजवादी पार्टी लोगों को डर दिखाती है कि बीजेपी आ जाएगी, आप समाजवादी पार्टी को वोट। अच्छा ये बताओ, बीजेपी वालों ने क्या सही कर दिया? भाई बीजेपी वालों का डर दिखाते हैं हम लोग। बीजेपी वालों ने खुद ही डरा रखा है इन सब लोगों को। कितनी गुंडई हो रही है, खुलेआम गुंडई हो रही है। कोई काम हो रहा है? एक काम बता दो विकास का हमें, कोई काम कर रहे हो तो। लेकिन जब चुनाव आता है, सारी पार्टियों को चुनाव लड़ने का अधिकार है, और वो जब ये देख रहे हैं कि संभल में है ही समाजवादी पार्टी, तो समाजवादी पार्टी के खिलाफ ही तो काम करेंगे, बोल करके तो चुनाव लड़ेंगे वो। लेकिन एक नेता मैं जानता हूं कि हम लोग विपक्ष में हैं, हम सरकार के से ही तो चुनाव लड़ेंगे, ओबीसी हिसाब से तो नहीं लड़ेंगे। क्योंकि वो है क्या, भाई सरकार जो भी गलत कर रही है उसी को लेकर के हम लोग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ओबीसी हिसाब लड़ते हैं समाजवादी पार्टी को लेकर के कि समाजवादी पार्टी के मुखिया ने ये कर दिया और वो कर दिया। अरे तुमने क्या कर दिया? तुम तो बता दो यार, तुमने क्या कर दिया? एक दिन आकर के तुमने संभल में नहीं देखा? एक दिन आकर के किसी, जितने हमारे 5 लोग यहाँ शहीद हुए थे, क्या उनके घर पे जाकर के उन्होंने देखा कि कौन गरीब खत्म हुआ, कौन मालदार खत्म हुआ? कभी कोई आकर के मदद करने का काम किया उन्होंने? अरे उनके पास आकर के खड़े हो जाते तो कम से कम हमारे लोगों का मनोबल बढ़ जाता। लेकिन भाषा बोलने से, भाषण देने से नहीं काम चलता है। हाँ, लेकिन असमोली विधानसभा सीट की बात करता हूँ, जो मौजूदा विधायक है पिंकी यादव जी, 2022 के चुनाव में बहुत क्लोज मार्जिन 20,000 के करीब वोटों से वो चुनाव जीती। वहाँ की पब्लिक बोलती है कि विधायक जी क्षेत्र में रहती नहीं है, तो न उनका घर है वहाँ पर, तो लगता नहीं कि इतना बड़ी विधानसभा है, उत्तर प्रदेश की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी विधानसभा क्षेत्रफल में, तो विधायक वहाँ रहती नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों में भी नाराजगी, ना मुसलमानों के मुद्दे वो उठाती हैं। तो लगता नहीं कि मुसलमान इस बार नाराज है असमोली विधानसभा में समाजवादी पार्टी से, और बीजेपी की नहीं गोल्डन चांस है। अच्छा ये बताओ, वो कौन सा काम नहीं पूरा दिन पब्लिक के बीच में रहती है? रही उनके घर की बात, जो उनका गृह गांव है फरीदपुर खुशाल, वो असमोली विधानसभा में आता है। असमोली में उनका मकान तैयार है, असमोली में। उधर के लोग जाते हैं मुराद में, जाते हैं मुराद में वो रहते हैं, लेकिन पूरा दिन पब्लिक के बीच में रहते हैं। और ये किसने कह दिया आपसे कि बड़े कम मार्जिन से चुनाव जीते? 30,000 वोटों के लगभग चुनाव जीते हैं हम लोग। और उसमें एक
बड़े दूसरी पार्टी के नेता ने मुझसे कहा, जो 50,000 वोटों से पिंकी यादव चुनाव जीत रही थी, उसमें 20,000 वोटों की बेईमानी करके ये चाहते थे 22 में कि हम असमोली का चुनाव जीत जाएं और विधायक चुनाव हार जाएं। असमोली इतना आसान क्षेत्र नहीं है जितना आसान बीजेपी वाले मान रहे हैं। हो सकता है कोई मुस्लिम उनके साथ में खड़ा हो, लेकिन जब चुनाव आएगा तो सारे लोग समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होंगे। आपको नहीं लगता कि मुसलमान नाराज है असमोली में समाजवादी पार्टी से? क्योंकि मुसलमान के मामलों पर, मस्जिद का मामला हो, कोई भी मामला हो, जिस तरीके से आवाज उठानी चाहिए थी समाजवादी पार्टी की विधायक को, वो नहीं उठा पाई। तो मुसलमानों में नाराजगी देखने को मिल रही है। और असदुद्दीन ओवैसी की सीट पार्टी भी वहां पर मजबूती से इस बार दावेदारी कर रही है। तो लगता नहीं कि मुसलमानों का वोट बटेगा और इस बार समाजवादी पार्टी को हार मिल सकती है असमोली में? नहीं, ये बताओ, विधानसभा में पूरी मजबूती के साथ वो पूरे क्षेत्र के काम कराती हैं और अपने जहाँ भी अधिकारियों से मिलकर के अगर कोई परेशानी होती है उसको कराने का काम करती हैं। वो कहाँ नहीं आती, पूरा दिन पब्लिक के बीच में वो रहती हैं। ओवैसी साहब ने क्या कर दिया? बार बार ओवैसी साहब को तुम लोग लेकर के आ जाते हो उसको बीच में। ओवैसी साहब ने क्या कर दिया? अगर कहीं नहीं, वो लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है वोट बटेगा वहां पर असमोली में। सब लोग समझ गए, उन लोगों ने बिहार में जाकर के, दिल्ली में जाकर के और पश्चिम बंगाल में जाकर के जो हाल किया है ना, अब सारे लोग हमारे समझ रहे हैं कि ये बी टीम है बीजेपी की। जितना कहा जाता है उतना ये बोलते हैं, जितना जैसा वो बोलते हैं। एक मुकदमा भी आज तक उनके खिलाफ हुआ हो तो हमें बता दो। जिनके उनके मेडिकल कॉलेज हैं, क्या मेडिकल कॉलेज में कितने लोगों के एडमिशन होंगे उसकी परमिशन कौन देता है? केंद्र की सरकार देती है। अगर वो इतने मुखालिफ हैं तो क्यों उनके मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो रहे हैं? तो ये बताओ ना, एक मुकदमा बता दो हमें कि उनके खिलाफ हुआ हो। माननीय मुख्यमंत्री जी हों, प्रधानमंत्री जी हों, उनके बारे में कैसा उल्टा सुल्टा बोलते हैं ये लोग। क्या एक मुकदमा हुआ? उनका प्रदेश अध्यक्ष इतना उल्टा सीधा है बोलते हैं, क्या उनके खिलाफ कोई मुकदमा हुआ? हमें बताओ ना। एक छोटा सा आदमी अगर बोल जाए तो उसके खिलाफ तुरंत मुकदमा हो जाएगा और पुलिस उसको उठा करके ले जाएगी। हाँ, लेकिन उनकी पार्टी को वोट मिला है, क्योंकि नगर पालिका का, संभल में बात करता हूँ मैं, नगर पालिका का चुनाव था, एमआईएम को 44,000 के करीब वोट मिले संभल नगर पालिका में। जो आपके मौजूदा विधायक हैं उनको 7,000 वोट मिले समाजवादी पार्टी के सिंबल में। तो वोट तो एमआईएम को ज्यादा मिल रहा है ना। नगर पालिका का चुनाव और विधानसभा के चुनाव में फर्क होता है। वो कैसे मिले वो हम भी जानते हैं और वो तुम भी जानते हो कैसे। हाँ, लेकिन कहा जा रहा है कि वही प्रत्याशी हुआ जो मौजूदा चेयरमैन है आशिया मुशीर, उनके पति हैं चौधरी मुशीर, वो एमआईएम के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो लगता नहीं कि संभल में इस बार एमआईएम, क्योंकि 2017 का चुनाव हो, लगभग 60,000 के करीब वोट मिले थे एमआईएम को। तो बीजेपी समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा खतरा है संभल में। देखिए, ना तो चुनाव में नगर पालिका के एमआईएम को कोई वोट मिला है, ना विधानसभा का चुनाव यहाँ जिया भाई हमारे लड़े थे, ना उनको कोई वोट मिला है। वो उनका अपना शख्सियत का वोट था। और उनको चेयरमैन साहब को कैसे वोट मिले हैं ये हमें पता नहीं है। तुम्हें नहीं पता? कैसे? नहीं, आप बता दीजिए, मुझे नहीं। नहीं, कैसे पता, कैसे नहीं मिले? नहीं, उनको तो वोट दिया है, पब्लिक ने चुना मिले है, हैं, लोकतांत्रिक तरीके से उनको चुना है। भाई जैसे भी मिले हैं, जैसे माहौल 2 दिन पहले हुआ है चेंज, वो हम लोग सबको पता है और तुम्हें भी पता है। समझ गए? अब वो वाली लोग कह रहे हैं समाज, मुसलमानों को समाजवादी पार्टी पे गुस्सा था तो चुनाव हरा दिया। मुसलमान समाजवादी से क्यों गुस्सा होंगे भाई? ये बताओ। सपा विधायक से गुस्सा थे नहीं, मुसलमान। कोई गुस्सा नहीं था, कोई गुस्सा नहीं था। आपको नहीं लगता कि एमआईएम चुनौती है संभल में? कोई चुनौती नहीं है, पहले चुनाव होने दो, चुनाव आने दीजिए। कोई चुनौती नहीं है। भाषण कितना ही तगड़ा करके दे दो, कुछ भी दे दो, हम भी जानते हैं भाषण देना, ऐसा नहीं है। लेकिन हम लोगों को, सारे लोग, हम लोग समाजवादी पार्टी किसी एक की पार्टी नहीं है, सब लोगों को साथ लेकर के चलने की पार्टी है। और पीडीए हमारा इसी चीज को लेकर के काम कर रहा है। काम कर रहा है। आखिरी सवाल मेरा, चंदोसी विधानसभा सीट की बात करता हूँ। लगातार 2 बार से बीजेपी की विधायक है वहाँ, बहुत सारे प्रत्याशी हैं आपकी पार्टी से जो टिकट मांग रहे हैं। तो चंदोसी में बीजेपी बड़ी चुनौती होगी समाजवादी पार्टी के लिए, या समाजवादी पार्टी के लिए समाजवादी पार्टी बड़ी चुनौती होगी? क्योंकि जो 2017 में चुनाव लड़ी विमलेश जी हों, 2022 में भी विमलेश जी चुनाव लड़ी, और बहुत से प्रत्याशी हैं, तो टिकट को लेकर बड़ी मारामारी है वहां पर। तो समाजवादी पार्टी की नहीं बड़ी चुनौती क्या होगी? बीजेपी होगी या टिकट का चयन करना कि किस प्रत्याशी को? क्योंकि उमेश दिवाकर हो, सुभाष वाल्मीकि हो, बलवंत हो, बहुत सारे प्रत्याशी हैं जो टिकट मांग रहे हैं। तो बड़ा खतरा क्या है वहां पर? समाजवादी को समाजवादी से खतरा है या समाजवादी को बीजेपी से खतरा है वहां पर?
समाजवादी को चंदोसी में किसी से कोई खतरा नहीं है। जिसको टिकट देंगे राष्ट्रीय देगी वो चुनाव के जीतेगा। वहाँ पर हमारे सारे लोग मिलकर के, ये हम लोगों ने कहा है, अगर मान लो हमारे पास 10 से 15 लोग अगर आवेदक हैं वहाँ पर, हम सब लोगों ने ये कहा है और तय किया है हम सब लोगों ने कि राष्ट्रीय देगी जिसको टिकट दें, हम सब लोगों को मिलकर के चुनाव वहाँ लड़ाना है। न पिछली बार कोई ऐसा हुआ था कि समाजवादी के लोगों ने समाजवादी को हराया, लेकिन हाँ, लेकिन ये तो देखने को मिला था कि समाजवादी में 10 दावेदार होते हैं, एक को टिकट हो जाता तो 6-7 इधर उधर चले जाते हैं, तो नुकसान तो होता है समाजवादी पार्टी एक आदमी बता दो हमारा पार्टी छोड़कर गया हो, बताओ पिछला वाला। पार्टी तो छोड़ के नहीं गया, लेकिन कहीं ना कहीं मदद तो करते हैं वो। इधर उधर हो जाते हैं, वो ही नहीं। तो वो ऐसा है, पब्लिक समाजवादी पार्टी के साथ है, अखिलेश जी के साथ है, नेताजी के साथ है। वो किसी के बहकावे में आने वाली नहीं है। मन बना हुआ है, आप चुनाव कराइए और चारों सीटें हमारी जीत रही हैं। लेकिन मौजूदा जो विधायक हैं चंदोसी से, मंत्री हैं गुलाबो देवी, तो महिला प्रत्याशी हैं, तो उनके सामने महिला प्रत्याशी को समाजवादी पार्टी उतारेगी या इस बार, क्योंकि पिछली 2 बार से विमलेश जी चुनाव लड़ रही हैं, चुनाव जीत नहीं पा रही, तो लगता है कि इस बार समाजवादी पार्टी को प्रत्याशी चेंज करना चाहिए चंदोसी में। हमने तुमसे बार बार ये कहा है, ये प्रत्याशी चयन करने का अधिकार, आप जिला अध्यक्ष हैं, आप इतनी छोटी, तो मतलब जाहिर सी बात है आप ही अखिलेश यादव को बताएंगे कि ये मजबूत है, ये मजबूत है। मैं अगर यहाँ ऐलान कर दूं कि वो आदमी चुनाव लड़ेगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ तो अब मानना होगी ना मेरी। भाई मैं ये ऐलान कर दूं कि वो आदमी चुनाव लड़ेगा, जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ाएंगे, सब लोग मिलकर के उसको लड़ाएंगे, संगठन उसको चुनाव लड़ाएगा और जिता करके उनको विधानसभा में भेजेंगे और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। कितनी सीटें इस बार जिले में समाजवादी पार्टी? पिछली बार 3 जीती थी, उससे पहले 2 जीती थी, तो कितनी सीटें इस बार? 4 की 4 या फिर 12 में हम लोग 4 जीते, 17 में हम लोग 2 जीते, 22 में हम लोग 3 जीते और 27 में हम 4.25 जीतेंगे। 4.25 यानी आंशिक बिलारी भी जीतेंगे हम। आंशिक बिलारी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात। ये थे संबल से समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष, जिन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी बेबाकी से अपने जवाब दिए। कैमरामैन जान आलम के साथ मोहम्मद आमिर, ढल्लो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।